हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस डिस्कशन के माध्यम से या आज का ये जो चर्चा हमारा होगा, इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक करंट अफेयर की न्यूज़ को हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। देखिए, हाल ही में हमने ये डिसीजन ये लिया है कि समय समय पर जो करंट अफेयर की महत्वपूर्ण आपकी न्यूज़ हैं, जो आपके परीक्षाओं में आने की क्षमता रखती हैं, उन तमाम प्रकार की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज़ हैं, उन पर हम लोग क्या है डिस्कशन करना अब प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए साथियों, ऐसा कि चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात ये बताना चाहेंगे कि मानवीय समुदाय के लोगों का जो नैतिकता का धरातल होता है, तो मानवीय समुदाय के लोगों की नैतिकता के धरातल का एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, एक होता है आपका व्यवहारिक पक्ष। तो देखिए, ये जो आपका सैद्धांतिक पक्ष होता है, इसमें हम सैद्धांतिक तौर पर बातें करते हैं, सकारात्मक बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, कुछ ऐसी चर्चाओं को शामिल करके चलते हैं जो अन्य लोगों को बड़ी प्यार के साथ क्या आकर्षित करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन हमारी नैतिकता का, हमारे नैतिक मूल्यों का या हमारे नैतिक आदर्शों का कई बार जो व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने आता है, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। देखिए, ऐसा हमने आपके सामने इस नाते रखा है क्योंकि देखिए, मानवीय समुदाय के लोगों के संदर्भ में जो हमारा नैतिक व्यवहार है, उसका सैद्धांतिक पक्ष हमेशा से कहता रहा है कि अगर मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य आपको अधिकारों का बंटवारा करना है, तो अधिकारों को जो बंटवारा हो जाए वो समानता के धरातल पर हो जाए। और आप लोग जान पा रहे होंगे कि समानता जैसा जो लोकतांत्रिक मूल्य है, वो भी कहीं ना कहीं आपको यही समझाने का प्रयास करता है कि यदि मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य आपको नाना प्रकार के अधिकारों का बंटवारा कराना है, तो आपको समानता के धरातल का प्रयोग कर लेना चाहिए। असल में ये हमारे नैतिक मूल्यों का, नैतिक सोच का, नैतिक व्यवहारों का, नैतिक आदर्शों का एक बड़ा ही मजबूत क्या है, सैद्धांतिक पक्ष हमारे सामने बन के आता है। और जब कई बार हम इसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं, तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव हमारे व्यवहारिक पक्ष पर आ जाता है। हमें उधर आज जाना ही नहीं है। हमें तो अपने नैतिक मूल्यों का, या हमें अपने नैतिक आदर्शों का, या हमें अपने नैतिक सोच का, या हमें अपने नैतिक व्यवहारों का एक सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसमें हमारा भाव क्या जाना चाहिए। हमारा भाव ये आ जाना चाहिए कि यदि आप मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य अधिकारों का बंटवारा करना चाहते हैं, तो अधिकारों का बंटवारा किए जाने के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए, है ना। अब कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर कितना कमजोर है, या कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर कितना मजबूत है, या अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर कितना मैंने कहा कि कमजोर है या मजबूत है, या यदि कोई व्यक्ति मानसिक तौर पर कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, इन तमाम प्रकार की बातों को आधार बना करके हमें अधिकारों के बंटवारे की प्रक्रिया में या अधिकारों को प्रदान कराए जाने की प्रक्रिया में मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारे नैतिक आदर्शों का सैद्धांतिक पक्ष कहता है। इतना ही नहीं, यदि आप मानवीय समुदाय के लोगों के मध्य अधिकारों का बंटवारा करना चाहते हैं, तो धर्म आधारित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति आधारित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग आधारित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सामाजिक तौर पर कितना संपन्न है या सामाजिक तौर पर कितना कमजोर है, या कोई व्यक्ति राजनीतिक तौर पर कितना संपन्न है या राजनीतिक तौर पर कितना कमजोर है, या कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर कितना मजबूत है या आर्थिक तौर पर कितना कमजोर है, इन तमाम प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए अधिकारों के बंटवारे की प्रक्रिया में मानवीय समुदाय के लोगों के साथ हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का व्यवहार करके मैंने टॉपिक के संदर्भ में आपको थोड़ा जागरूक कराने का कार्य किया है। यानी कि हमें जो टॉपिक में डिस्कशन करना है, वो लगभग अपना जुड़ाव क्या होगा, इसी प्रकार के एक एनवायरनमेंट के साथ लेकर के चलता है। और इस टॉपिक में हम दो प्रकार की बातें आपके सामने रखेंगे। एक तो आपको ये सिखाने का कार्य करेंगे कि करंट एस्पेक्ट इसका कैसे बनेगा, और कई बार यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ जाता है कि जिसे हम जीके का पार्ट मानते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज का पार्ट भी मान के चलते हैं।
तो अगर करंट अफेयर को आधार बना करके वो सवाल आपके सामने रखने का कार्य करेगा तो भी आपका फायदा होगा, और अगर वो जनरल नॉलेज को आधार बना करके सवाल आपके सामने लाने का कार्य करेगा तो भी आपका फायदा होगा। असल में मैंने इसको एक टाइटल देने का कार्य किया है, मैंने इस टॉपिक को क्या है एक शीर्षक देने का कार्य किया है, और शीर्षक मैंने इसको ऐसे दिया है कि हम लोग यहां पर अगर ये लिख लेते हैं कि मान लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने ये लिखा कि विकलांग समुदाय का, मैंने आपके सामने क्या लिखा, विकलांग समुदाय का, ये अभी खबर में बना हुआ है, विकलांग समुदाय का कल्याणकारी धरातल। मैंने क्या बनाया अभी, विकलांग समुदाय का कल्याणकारी धरातल करके मैंने क्या दिया, आपको एक टॉपिक यहां पर देने का कार्य किया। अब देखो ये जो आपका विकलांग समुदाय का कल्याणकारी धरातल है ना, इसके बारे में देखिए आपको क्या ये बातें करनी है। इन्वायरमेंट तो मैंने पहले ही आपको देने का कार्य कर दिया है। विकलांग समुदाय का जो कल्याणकारी धरातल है, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष बनाएंगे। हम यहां पर सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, हम यहां पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष यहां पर क्या है बनाने का कार्य करेंगे। और जब आप इसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष यहां पर बनाने का कार्य करोगे तो देखो आपको किस किस प्रकार के रेफरेंसेस यहां पर लेकर के चलने पड़ेंगे। आपको याद करना होगा किसको, संयुक्त राष्ट्र महासभा को, आपको याद करना होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा को। और देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसको आपको कहां लेके जाना पड़ेगा, इसको आपको लेके जाना पड़ेगा 1992 एडी में, यानी कि 1992 ईस्वी में। और 1992 ईस्वी में क्या है, 1992 ईस्वी में क्या है, आपके सामने क्या आता है, 1992 ईस्वी में आपके सामने ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से क्या है, एक डिक्लेरेशन आपके सामने आता है, यानी कि एक घोषणा आपके सामने आता है, एक डिक्लेरेशन आपके सामने आता है, एक घोषणा जो है वो आपके सामने क्या है आता है। ठीक है, और इस डिक्लेरेशन में देखिए क्या कहा जाता है, ये सारी बातें आपसे क्या है बिल्कुल एग्जाम में आने लायक हैं। इस डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष, गौर करना, इस डिक्लेरेशन में कहा जाता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को कैसे मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय, कैसे मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये रेफरेंस जो है ये कई बार आपसे क्या है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस प्रकार के जो रेफरेंसेस हैं वो आपकी परीक्षाओं में क्या है साथियों आते रहते हैं। यानी कि अगर आप विकलांग समुदाय के कल्याणकारी धरातल को यहां पर कैलकुलेट कराने का कार्य करोगे तो यहां पर आपको इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पक्ष बना करके चलना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक रेफरेंस आपको उठाना पड़ेगा और यह बताना पड़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से वर्ष 1992 में एक डिक्लेरेशन आपके सामने आता है और उस डिक्लेरेशन के माध्यम से कहा जाता है कि भी हम प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में क्या है सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यह ऐसा होगा। अब इसका मामला क्या है, इसका मामला यह है कि यहां से हम एक रेफरेंस और बना लेंगे। रेफरेंस क्या बना लेंगे कि यदि हम ये लिखते हैं कि 3 दिसंबर 2024, यदि हम ये लिखते हैं कि 3 दिसंबर 2024 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 दिसंबर 2024 को भी क्या है हमने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया होगा, है कि नहीं भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 दिसंबर 2024 को हमने क्या है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया होगा। अब होता क्या है, आपकी परीक्षाओं में यह होता है कि आप देख पा रहे हैं कि अब हम टेक्निकली इन बातों को कह सकते हैं कि 3 दिसंबर 2024 को हमने क्या है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा। असल में इस प्रकार के जो आपके स्पेशल डेज होते हैं, बात को समझना, इस प्रकार के जो स्पेशल डेज आपके सामने आते हैं साथियों, इस प्रकार के जो स्पेशल डेज आपके सामने आते हैं उनकी थीम आपसे पूछी जाती है, उनकी थीम आपसे पूछी जाती है कि अगर सवाल ये बहुत ज्यादा पनप सकता है
खास तौर से करंट अफेयर वाले सेक्शन में सवाल बहुत अच्छे से पनप सकता है कि 3 दिसंबर 2024 को जो आपने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपने मनाया है, तो उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम क्या थी, ये आपको बताना पड़ सकता है। तो यहां पे जो थीम हम लिखेंगे, तो थीम बहुत आसानी से हम बना सकते हैं कि थीम आपकी देखिए इस प्रकार से आपके सामने आ जाती है, समावेशी एवं टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग समुदाय के नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना, के नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि इस प्रकार के जो स्पेशल ओकेशंस आपके सामने आते हैं, या इस प्रकार के जो आपके स्पेशल डेज आपके सामने आते हैं, तो डेज का रेफरेंस कई बार आपसे पुटअप किया जाता है, लेकिन बड़ी बात क्या रहती है कि जो आपकी थीम है, थीम आपको कहां लेके जाता है, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव की ओर आपको लेकर के जाता है। तो पहले मैंने चर्चा में एक एनवायरनमेंट आपको देने का कार्य किया, और उसको मैंने कहां जोड़ा, विकलांग समुदाय के कल्याणकारी धरातल के साथ। और यदि आप इसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष देखते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष साथियों इस रूप में आपके सामने आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को आपको कैलकुलेट करना होगा। 1992 में आप अपनी चर्चा को लेकर के जाएंगे, और 3 दिसंबर को कैसे घोषित किया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और यदि हम 3 दिसंबर 2024 की बात करें, तो ठीक बात है कि 3 दिसंबर 2024 को हमने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को सेलिब्रेट किया होगा। लेकिन अच्छा सवाल कहां पनपेगा कि इसकी थीम क्या थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थीम अक्सर आपको कहां लेके जाती है, आपको उद्देश्य के साथ जोड़ने का कार्य करती है। तो थीम आप क्या बता के चलेंगे, समावेशी एवं टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग समुदाय का जो नेतृत्व क्षमता है, आप उसको प्रमोट करने की बातें कर रहे थे। ये थीम किसकी रहेगी, 3 दिसंबर 2024 को जो आपने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस स्वरूप आपने जो है मनाया है। अब देखिए, अब इसी का आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अब इसी का आपको भारतीय पक्ष यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। इसी का आपको क्या है भाई, यहां पर क्या है, भारतीय पक्ष आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। और जब आप इसका यहां पर भारतीय पक्ष कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो भारतीय पक्ष में हम शुरुआत कहां से माने, तो देखो भारतीय पक्ष में जब आप शुरुआत लेकर के चलोगे, तो ऐसा ठीक रहेगा कि शुरुआत हम यहां से ले लें कि 1995 एडी का 1995 एडी का रेफरेंस हम ले लेते हैं। 1995 का रेफरेंस आपको यहां पे लेके चलना पड़ेगा, और 1995 में एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आता है। 1995 में क्या है, एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आता है, और इस पार्लियामेंट्री एक्शन के बिहाफ पे आपको क्या कहने का मौका मिलेगा कि आपने एक अधिनियम बनाने का कार्य किया, और अधिनियम का नाम ऐसे रखा कि विकलांग व्यक्ति आप कह सकते हैं, और ओब्लिक करके क्या है, समुदाय आप कह सकते हैं, विकलांग व्यक्ति ओब्लिक समुदाय अधिनियम। ये हमारे यहां पर क्या है, ये सबसे पहली पहल आपको मिलेगी जो वर्ष 1995 में आपके सामने आती है। यानी कि 1995 में एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने है। 1995 में क्या है भाई, एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने है। 1995 में क्या है भाई, एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आता है, और इस पार्लियामेंट्री एक्शन के थ्रू क्या है, एक अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम आप कैसे बताएंगे, विकलांग व्यक्ति ओब्लिक क्या है, समुदाय अधिनियम। अब ये जो हमारे यहां पर भारतीय पक्ष हम लोग कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे हैं, तो हम सीधा सा बता सकते हैं कि ये जो एक्ट आपके सामने है, इस एक्ट का अगर आपको उद्देश्य बताना हो, तो बहुत डिटेल में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत डिटेल में क्या आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उद्देश्य ये बता के चलेंगे कि विकलांग समुदाय के लोगों को, या विकलांग समुदाय के लोगों की जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदारी सुनिश्चित करना। जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्या है भाई, पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी सुनिश्चित करना।
जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्या है, भागीदारी सुनिश्चित करना। ओके, ये आप उद्देश्य बता सकते हैं, और ये उद्देश्य आप क्या है, अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भी बता सकते हैं। ये उद्देश्य क्या आप अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर भी बता सकते हैं। तो उद्देश्य में आप इस प्रकार की बात करके चलेंगे कि 1995 एडी में जो एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आता है, जिसमें एक अधिनियम बनाया गया। तो अधिनियम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य आप क्या बताएंगे कि विकलांग समुदाय के लोगों को, है ना, विकास की मुख्य धारा के साथ आप जोड़ना चाहते हैं, विकास के पथ पर उनको क्या आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उद्देश्य आप ऐसा ही बता के चलेंगे कि विकलांग समुदाय के लोगों की जीवन के प्रत्येक पक्ष में क्या है, भागीदारी सुनिश्चित करना, भागीदारी सुनिश्चित करना। अब सेकंड बात आप यहां पर ये लिख के चलेंगे कि जैसे ही आप एक रेफरेंस लेते हैं 3 दिसंबर 2015 का, 3 दिसंबर 2015 का आप रेफरेंस लेकर के चलते हैं, तो 3 दिसंबर 2015 में साथियों आपके सामने क्या आता है, आपके सामने क्या आता है, सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान क्या आता है, सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ किया गया, है ना। इसने अभी अपने 9 साल पूरे किए हैं, इस नाते ये क्या है, चर्चा में बना हुआ है। इस नाते करंट अफेयर का एक मजबूत टॉपिक क्या बन जाता है, सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ, सुगम्य भारत अभियान प्रारंभ, सुगम्य भारत अभियान क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। 3 दिसंबर 2015 को क्या है, सुगम्य भारत अभियान क्या प्रारंभ हुआ। और ये जो आपका सुगम्य भारत अभियान है, इसके साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं कि विकलांग व्यक्ति ओब्लिक समुदाय, विकलांग व्यक्ति ओब्लिक समुदाय अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना, कमियां रह जाती हैं ना, तो कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य, कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य, कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य आपको बताना है। कमियों को दूर करना क्या बताएंगे भी, इसका मेजर 1 ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे, या इसका क्या उद्देश्य आप बताएंगे। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो नाना प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, या हमारे यहाँ पर जो नाना प्रकार की योजनाओं को लाया जाता है, या हमारे यहाँ पर जो नाना प्रकार के अभियान को लाया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों उनकी क्या है, एक नोडल एजेंसी आपसे पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास क्या है, आपके पास सुगम्य भारत अभियान है, आपके पास क्या है, सुगम्य भारत अभियान है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका सुगम्य भारत अभियान है, सुगम्य भारत अभियान का नोडल एजेंसी आपसे पूछा जाए। नोडल एजेंसी का मतलब क्या होगा कि आपसे ये पुटअप किया जाएगा कि ये जो कार्यक्रम है या ये जो अभियान है, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय की ओर से चलवाया जा रहा है, भारत सरकार के क्या किस मंत्रालय की ओर से चलवाया जा रहा है। तो इसका नोडल एजेंसी भी कई बार आपसे पुटअप किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। तो नोडल एजेंसी आप क्या बताएंगे, आपको इतना बताना है कि सामाजिक न्याय, क्या बताएंगे, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय आपका क्या हो जाता है। तो भारतीय पक्ष में इतनी बातें आपको करके चलनी है। 1995 एडी में एक पार्लियामेंट्री एक्शन आपके सामने आता है, और पार्लियामेंट्री एक्शन के माध्यम से एक अधिनियम बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित करवाया जा सके कि विकलांग समुदाय के लोगों की जीवन के प्रत्येक पक्ष में भागीदारी आ ही जाए। कुछ कमियां रह गई, कुछ खामियां रह गई, जिन पर यहाँ डिस्कशन करने का मतलब बनता नहीं, आपको सीधा वहां जोड़ना है। 3 दिसंबर 2015 को आपने क्या चलाया है, सुगम्य भारत अभियान, और विकलांग व्यक्ति ओब्लिक समुदाय अधिनियम 1995 की कमियों को दूर करना इसका उद्देश्य है। और सुगम्य भारत अभियान का नोडल एजेंसी भी आपसे पुटअप किया जा सकता है। तो नोडल एजेंसी के रिगार्डिंग योर आंसर शुड बी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। ठीक है, तो इस प्रकार की जो करंट अफेयर की छोटी छोटी न्यूज आपकी होंगी, वो तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण जो छोटे छोटे न्यूज हैं वो आपके सामने आती रहेंगी। नोट्स और भी आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अभी थोड़ा समय का अभाव है, तो अलग एक सेपरेट डिस्कशन के माध्यम से नोट्स के बारे में आपको अलग से जानकारी दे दी जाएगी, है ना। आप बधाई के पात्र हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं कि आपने दुष्यंत सिविल क्लासेस के साथ अपना सकारात्मक जुड़ाव किया।
ये सकारात्मक जुड़ाव आपको लगातार बना के रखना है और आप अपने आप को लगातार क्या है लाभान्वित कराते रहेंगे। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।